इधर दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर चिंता जताई है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत में गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए गोपाल राय ने कहा कि सरकार कोई विंटर एक्शन प्लान नहीं बना रही है। यही वजह कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। पराली को लेकर इंतजामों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे छोड़ने की परमिशन दे दी है। दिल्ली की बीजेपी की सरकार भी मांग यही कर रही थी। अब ऐसे में दिल्ली सरकार में पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे गोपाल राय जी हमारे साथ है। गोपाल राय जी, किस तरह से देखते हो? आपने भी लंबे समय तक जो है मंत्रालय संभाला और बहुत सारे काम किए कि दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर हो जाए। पटाखे की परमिशन आपके दौरान नहीं थी, अब परमिशन ग्रीन पटाखों की मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, समाज के लोग हों, सरकार हो, सबकी एक ही चिंता है, प्रदूषण का स्तर कम हो। ग्रीन पटाखों की अनुमति पहली बार नहीं मिली है। 2018 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन पुलिस ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। पुराने पटाखे ही ग्रीन पटाखे के नाम पर बेचे गए। प्रदूषण का स्तर 2019 में बढ़ा। उसके बाद फिर कोर्ट ने 2020 ने ग्रीन पटाखों पे भी रोक लगाई। अभी जो दोबारा उन्होंने एक कंडीशन के साथ परमिशन दी है, अगर सरकार इसी तरह केवल बयानबाजी में ही व्यस्त रही तो फिर इसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया जा सकता है। पहले में और अब में फ़र्क है। पहले हमारे पास पुलिस नहीं थी, अब चारों इंजन की सरकार है, सब कुछ उनके पास है। केंद्र है, राज्य है, एमसीडी है, पुलिस है, एलजी है, सब है। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से, बयानबाजी की जगह इसके इम्प्लीमेंटेशन की कार्य योजना बनाएं, जिससे प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने से रोका जा सके। सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये परमिशन पहले भी मिल सकती थी। केजरीवाल सरकार अगर चाहती तो सुप्रीम कोर्ट जाती और परमिशन ग्रीन पटाखों की मिल जाती। ये सनातनी सरकार है और सनातनी तरीके से दिवाली मन रही है। देखो, सनातन तो भाजपा जब पैदा नहीं हुई थी ना, तब भी था सनातन, और भाजपा ख़त्म हो जाएगी भारत से तब भी सनातन रहेगा। तो सनातन का ज्ञान भाजपा के नेता न बांटें, ज़्यादा बेहतर है। विपक्ष में अब नहीं है, सरकार में है। ग्रेप 1 लागू हो गया है। कुछ काम करेंगे नहीं तो ग्रेप 4 की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि आपने भी जिक्र किया, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ग्रेप 1 लागू हो गया, आनंद विहार में 350 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद ख़राब श्रेणी में। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम तो एक ही बात देख पा रहे हैं कि हर साल 1 अक्टूबर को विंटर एक्शन प्लान घोषित हो जाता था। 15 दिन बीत गए, ना तो इंटर एक्शन प्लान बना पाई है सरकार, न जनता के सामने रख पाएगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। सरकार साथ सोचती है बयान दे करके काम खत्म हो जाएगा। अरे, विपक्ष में बयान देने से काम चलता है, सरकार में बैठ के नहीं। आज तक दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि डस्ट पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे करेंगे, वाहन पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे करेगी ये सरकार। आज तक अभी ग्रीन वार रूम नहीं शुरू हुआ, कब शुरू होने वाला है? जो पराली पैदा हुई है दिल्ली के अंदर, उसको गलाने के लिए क्या इन्होंने कदमी उठाई है? जो बायोमास बर्निंग है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग बनाई है? किसी को नहीं पता। तो मेरा निवेदन है कि अभी पुअर कैटेगरी में हम गए हैं। ये बयान इनके देते देते दम जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जागिए और कार्य योजना बना करके जनता के सामने रखिए कि हम ये काम करने वाले हैं। जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।